हेलो दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा व्यापार काफ़ी कमज़ोर रहता था एक समय पर, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है उसके बाद से भारत ने आने वाले समय के लिए बहुत सारी चीज़ें तैयार कर डाली हैं, जैसे कि गोल्ड रिजर्व और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और हमारी जीडीपी ग्रोथ। 2014 से अगर हम कंपेयर करें 2025 की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और हमें जीडीपी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है सोना। जिस भी देश के पास सबसे ज़्यादा सोना होगा वही देश सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसे में भारत के पास कितना सोना है और भारत ने कितना सोना खरीदा है बीते कुछ दिनों में, जिससे भारत को कितना ज़्यादा फायदा होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आरबीआई ने विदेशों से वापस मंगवाया 100.32 मीट्रिक टन सोना। क्या है वजह? जानिए किन देशों की यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व है और भारत का कितना गोल्ड रिजर्व बाकी है सभी देशों के पास में। सबसे पहली बात क्लियर कर देता हूं कि भारत इतना ज़्यादा सोना वापस क्यों ले रहा है। आपको मैं बता दूं कि भारत अपना सोना वापस इसलिए ले रहा है कि अगर हम दूसरे देश में सोना रखते हैं भारत का, तो ऐसे में हमें चार्जेस देने को पड़ेंगे, जिसको हम लोग टैक्स कह सकते हैं। जैसे कि आप लोग बैंक से लोन लेते हो तो बैंक को आप लोग इंटरेस्ट देना पड़ता है, वही सेम काम यहाँ पे भी होता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी दूसरे देश में अपना सोना रखता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। अब यही सोना भारत अपने देश में ला करके रखेगा, जिससे टैक्स की बचत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बच पाएगा, जिससे भारत की जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हमें देखने को मिलेगी। ऐसे में भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आएगी बाकी सारे देशों से, क्योंकि जिस भी देश के पास सबसे ज़्यादा सोना होगा वही देश इस पूरी दुनिया पर राज करेगा और वही देश की इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बूस्ट होगी। आरबीआई ने जो 100.32 मीट्रिक टन सोना भारत वापस मंगवाया है, उसके बाद देश के अंदर रखा गया है कुल लगभग 200.06 मीट्रिक टन सोना। आप सबने सही सुना, 200 मीट्रिक टन सोना काफ़ी बड़ी बात है भारत के लिए 2025 में। वही विदेशों में रखा है सोना 367.60 मीट्रिक टन, जो पिछले साल से 413.79 मीट्रिक टन कम है। आप सबने सही सुना। भारत प्रतिदिन अपनी गुणवत्ता पर काम कर रहा है, प्रतिदिन अपनी जीडीपी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत ने 100.32 मीट्रिक टन सोना बाकी सारे देशों से मंगवाया है। ऐसे में ये सोना क्यों मंगवाया गया है, ये वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि जिस भी देश के पास ज़्यादा सोना होगा वो इस देश को लीड करेगा, वो इस इकोनॉमी को लीड करेगा, वो अपनी जीडीपी को लीड करेगा। ऐसे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है कि भारत के पास जितना ज़्यादा सोना होगा उतना ज़्यादा भारत की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब आरबीआई के पास कितना सोना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आरबीआई के पास लगभग 822.10 मीट्रिक टन सोना था कुछ समय पहले, लेकिन इसमें भी इजाफा हुआ है। आप सबने सही सुना। आरबीआई ने टोटल यहाँ पर 311.38 मीट्रिक टन सोना आरबीआई के इशू डिपार्टमेंट के पास दर्ज है, जो पिछले साल लगभग 308.03 मीट्रिक टन था, जबकि बाकी 568.20 मीट्रिक टन सोना बैंकिंग डिपार्टमेंट के एसेट के रूप पर दर्ज किया गया है। पिछले साल 514.07 मीट्रिक टन सोना था आरबीआई के पास में। ऐसे में यहाँ पर 200 मीट्रिक टन सोने की बढ़ोतरी हुई है, जो बाकी सारे देशों से भारत ने खरीदा है। ये सबसे अच्छी बात है भारत के लिए। भारत का सोना किन देशों में रखा गया है? सबसे ज़्यादा सोना भारत का जो रखा गया है वो लंदन में रखा गया है। लंदन के स्विस बैंक या फिर BIS बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स जो सारा सोना रखती है, उसको भी भारत काफ़ी ज़्यादा चार्जेस देता है।
ऐसे में भारत अपना जितना ज़्यादा सोना बाकी सभी देशों से वापस ले लेगा तो उसमें केवल एक ही देश का फायदा है, जो कि भारत का। और ऐसे में हम लोग सोने के गुलाम नहीं होंगे किसी और दूसरे देश के। जैसे कि कोई भी देश अगर सोने का प्राइस बढ़ाएगा तो भारत अपने देश में सोने का प्राइस नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि आरबीआई के पास ही इतना ज़्यादा सोना है कि वो आने वाले समय में सोने के दाम को खुद लीड करेगा। इसीलिए अगर आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट सोने में मानी जाती है। ऐसे में भारत को एक समय पर सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज लूट करके चले गए सोने की चिड़िया। लेकिन अब वापस से वही दिन भारत के वापस आ रहे हैं, क्योंकि आरबीआई ने और इस गवर्नमेंट जो अभी गवर्नमेंट चल रही है इसमें काफ़ी अच्छा काम हो रहा है भारत की ग्रोथ के लिए। सोने की कीमत और कितनी बढ़ोतरी आने वाले समय में होगी और भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले समय में, इसके ऊपर भारत काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है। ऐसे में ये सारे फैसले इसीलिए लिए जा रहे हैं कि आरबीआई जो आने वाले समय में विदेशों से सारा सोना बहाल करने का सपना देख रहा है। ऐसे में जितना भी सोना बाकी सारे देशों के पास में है भारत का, वो सारा सोना एक एक करके आरबीआई का टारगेट कि 2035 तक सारा सोना विदेशों से वापस ले लेंगे। ऐसे में विदेशों की बहुत ज़्यादा घाटा होगा और भारत का बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि विदेशों से जो टैक्स जाता है भारत का वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाता है। अब किसी भी देश में भारत का अगर सोना रखा है 300 मीट्रिक टन 400 मीट्रिक टन, तो ऐसे में उसको पर डे रखने की कॉस्ट विदेशी मुद्रा में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होगी। ऐसे में भारत का ही लॉस होगा। तो भारत अपना सोना खुद ही रिजर्व करेगा तो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ऐसे में आरबीआई की तरफ से बड़ी खबर यही निकल के आ रही थी कि आरबीआई ने अपने 100.32 मीट्रिक टन सोना वापस बाकी सारे देशों से खरीदा है। 2025 में लगभग 200.06 मीट्रिक टन सोना भारत ने विदेशों से मंगवाया है, जिसके बहुत आने वाले समय में आपको परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे भारत की जीडीपी ग्रोथ, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में। ऐसे में आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, क्योंकि सोना एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसके दाम बढ़ेंगे ही आने वाले समय में, घटेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।